सामने आपके क्वेश्चन दिया गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत चर्चा में रहा है और बार बार एग्जाम में रिपीट करता रहता है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, क्योंकि अलजेब्रा का हमारा पहला दिन है आज और पहले दिन में आपका क्वेश्चन इतना हार्ड थोड़ा सा आ गया। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन उतना हार्ड नहीं है। जब आप इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना अच्छे तरीके से, फिर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाएंगे, ऐसे खत्म कहानी हो जाएगा उसका। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करें इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी a + b का होल स्क्वायर रहता है तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि सर इसका फार्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत बचपने से पढ़े आ रहे हो। बचपन का मतलब कि जैसे ही क्लास 6 में आप इंटर किए तो ये फार्मूला आपको सबसे पहले बताया जाता है। ठीक है, यानी a का स्क्वायर। सेम इसी तरह से a - b का भी होल स्क्वायर होता है। किसका होता है? a - b का a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है, पर यहाँ पे b का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab ही होता है, लेकिन चिन्ह के साथ लेते हैं तो माइनस आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, -2ab हो जाता है। ठीक है, लेकिन बात आकर यहीं नहीं अटकती है, इससे आगे भी बढ़ती है। नया पैटर्न चेंज होकर बनाता है क्वेश्चन। देखिए कैसे बनाएगा। वो बनाता है कि सर अगर मान के चलिए हमने लिखा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर हमने आपसे पूछा तो आप क्या बताएंगे? सर आप कहेंगे कि सर उसी तरह से ये a की जगह है, ये b की जगह है। a का स्क्वायर यानी कि x का पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस ये भी कितना हो जाएगा, y का पावर 4। जहाँ 2 आ रहा था अब 4 4 आ जाएगा। सिंपल सा बात है भाई साहब। माइनस प्लस है ना, तो प्लस y है तो y का मतलब क्या, 2xy, तो 2x का स्क्वायर है और y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ना चीज़ें? अरे a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab तो 2ab हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ से 2x स्क्वायर y स्क्वायर में से एक x स्क्वायर y स्क्वायर हटा देते हैं, और जैसे एक हटाएंगे तो एक बचेगा। अरे जैसे ये है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जोड़ते हैं तो क्या आता है, 2a स्क्वायर आता है ना। ठीक उसी तरह से 2a स्क्वायर को 2 भागों में तोड़ दिया, तो वैसे 2x स्क्वायर y स्क्वायर को 2 भागों में तोड़ेंगे तो ये नहीं टूटेगा, एक इधर हो जाएगा एक उधर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो इसका एक भाग इधर कर देते हैं। तो देखिए x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस x का स्क्वायर और y का स्क्वायर बराबर ये बचा x का पावर 4 प्लस y का पावर 4। समझ में आया इतना? और प्लस करके क्या है यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर है। समझ में आया क्या? अरे पूरा ये तो रहेगा, इसमें से x स्क्वायर y स्क्वायर इधर लेकर आ गए तो प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, इतना तो समझ में आना चाहिए यार। चलिए अब देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर x y और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे x y का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या फार्मूला होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करके याद रखिएगा इसको। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, एक होता है a प्लस बी और एक होता है a माइनस बी। थोड़ा सा ज़रूरत इसकी पड़ जाती है यहाँ पे, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, नीचे लिख दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। ठीक है, अब रखिए इसको तोड़िए, तो आप तोड़ेंगे तो सर ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, फिर एक में जुड़ेगा प्लस XY और दूसरे में हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस XY। ठीक है, और बराबर हो जाएगा क्या, x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये रहा आपका पहला कॉन्सेप्ट, इसी पे क्वेश्चन वो आपका पूछा गया है। लेकिन बात यहीं तक नहीं अटकती है, फिर इसके और आगे बढ़ती है। कहेंगे कि काहे बढ़ा रहे हैं सर? अरे भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, क्रिएट कर सकता है। वो कैसे करेगा, आपको क्या करेगा कि सर इसका मान दे दिया रहेगा 7 और इसका मान दे दिया रहेगा आपका 21। अब पूछेगा बताइए इसका मान क्या होगा, तो क्या करेंगे, सर इसका मान 7 है, इसका मान पता हो जाए और इसका मान पता है ये है, तो क्या करेंगे, तो इसमें x का गुणा करेंगे तो ये 7 आकर भाग करेगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 का 21 आ जाएगा आपका। लेकिन कब आएगा, जब ये फार्मूला याद रहेगा तब आएगा, और नहीं याद रहेगा तो ऐसे खिचड़ी चटनी बनाते रह जाओगे। समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। लेकिन सर यहाँ से अगर हमें निकालना होगा x का पावर 4 प्लस y का पावर 4, तो कैसे निकालेंगे, वो भी चर्चा कर लेते हैं भैया। चलिए वो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि आसान रहेगा अगर वो जान जाएंगे तो। और ठीक है, तो पहला ये नोट कर लीजिए फटाफट, इसको मिटाते हैं और ऊपर एक और कॉन्सेप्ट इसी पे बताते हैं आपका आधारित, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला ये हो गया फार्मूला। ठीक है,
तो इसको स्टार बना लीजिए, पहला ये फार्मूला हो गया। दूसरा चीज़ कैसे बना सकता है क्वेश्चन, तो कभी ध्यान रखिएगा, कभी कभी मान के चलिए यहाँ पे ए कर दे, यहाँ पे बी कर दे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। या अगर इसका पावर 4 कर देता है, मतलब अगर इसका पावर जो है अगर बढ़ाता है, जैसे कि 6 कर दे, तो जो जैसे 4 का 8 कर दे, तो 8 कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पावर हो जाएगा ना। हाँ तो ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं दूसरा कंसेप्ट क्या हो सकता है। मान के चलिए कि आपको ये वाला दे दिया, ये वाला दे दिया, यानी कि एक्स का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर, मान के चलिए आपको ए दे दिया, कैपिटल ए, ठीक है। फिर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर आपको दे दिया कैपिटल बी। और आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, आपसे ये पूछा कि बताइए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, समझ रहे ना। आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक्स और वाई का मान क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है भैया, दोनों पूछे जा सकते हैं ना, दोनों याद रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पहला आया था ना, एकदम इस पर खत्ता कहानी उसका हो जाएगा तुरंत। देखिए कैसे, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है, तो इसको जैसे ही क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो जैसे ही जोड़ते हैं या घटाते हैं, इसको क्या करते हैं भाई साहब, घटाते हैं, तो देखिए ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये तीनों माइनस हो जाएंगे और ये तीनों की कहानी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और माइनस माइनस है ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2xy बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, घटाएंगे इसको भी ना, तो a माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो xy बराबर निकालेंगे तो a माइनस बी बटा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और ये आपका राइट हो जाएगा, यानी xy का मान यहाँ से आ जाएगा। तो दोनों को घटाकर -2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, आपका एक्स और वाई का मान क्या हो जाएगा, आ जाएगा वहाँ से। किसका मान दिया रहे, जब एक्स इसका मान दिया रहे और नीचे वाला का मान ए और बी दिया रहे, तब। समझ में आया ना। चाहेंगे तो उसको उल्टा भी कर सकते हैं, समझ रहे ना, बी माइनस ए अपन 2 भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ए माइनस बी अपन क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी क्या है, माइनस में है। समझ में आया क्या, ठीक है, इतना समझ में आ गया। सर अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है, क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें निकालना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या करना है भाई साहब, निकालना है, तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। हाँ एक चीज़ बहुत लोग कहेंगे अब माइनस आया तो थोड़ा सा इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, अगर चाहेंगे तो बी को पहले कर देंगे, तो बी को पहले करेंगे तो बी माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेकिन ये माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये आपका ए भी हो सकता है, ठीक है, ये भी होगा। कब, जब प्लस वाले में से अगर मान के चलिए इसको ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, और दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे तो बी प्लस क्या हो जाएगा, ए अपन 2 हो जाएगा, ठीक है, बी माइनस ए अपन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है आपका, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। तो पहला ये एक्स वाई का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए, तो ये अभी हमें एक्स प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है, चलिए इसके नीचे निकाल देते हैं आपका। अब क्या करेंगे कि अब जैसे ही इन दोनों को आप जोड़ेंगे, क्या करेंगे भाई साहब, जोड़ेंगे, तो देखिए माइनस है प्लस है, तो दोनों कट जाएगा ना, समझ में आ रहा है भाई। अरे भैया देखिए, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, ये जो है आपका कितना है, ये बी माने हैं हम इसको, और इसको क्या माने हैं भाई साहब, ए माने हैं। तो जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए प्लस माइनस ये दोनों कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर बराबर बी या प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बी प्लस या ए प्लस बी करें। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 क्या है, कॉमन है, तो सर यहाँ से आ जाएगा क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर बी प्लस ए अपान कितना हो जाएगा, 2, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी प्लस ए अपान 2, और उसके बाद से एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई निकालना पड़ेगा, तो बी में से ए घटिए बता 2 करिए, समझ रहे ना, आपके ऊपर है। आप चाहेंगे अगर प्लस वाले को लेकर हल करते हैं, प्लस वाले को ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, तो सीधा ए में से बी घटाकर उसका आधा कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा। अब आएगी बारी क्वेश्चन की। 3 चीज़ें चर्चा किया हमने, एक पहला ये, दूसरा जो है आपका ये, और तीसरा ये वाला, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले जो है आपको याद रखना है, केवल ए माइनस बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बने हुए हैं। समझ में आया क्या, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका देखिए सॉल्व होता है, और क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपसे। तो क्वेश्चन लेते हैं अब हम, केवल आपको ये याद रखना है, ठीक है। 3 चीज़ें जो हमने आपको बताई, एक ये याद रखिएगा, एक जो है आपको ये याद रखना है, ठीक है। 3 फार्मूले हैं, और इस फार्मूले के द्वारा इस क्वेश्चन को जो है चुटकियों में हल करेंगे। देखिए
एक्स वाई बराबर क्या आया था भाई साहब, इसको a माइनस बी ही मान लीजिए, ठीक है, a माइनस बी अपन 2 कर लीजिए, प्लस वाले को माइनस वाले में से घटाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा क्वेश्चन ज़रा, क्वेश्चन है कि x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4, देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 और प्लस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, यही है ना, बराबर 117 दिया है, ठीक है। उसके बाद से एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस दिया है यहाँ पे, माइनस एक्स वाई बराबर ये दिया है 3 4 प्लस रूट 3, यही दिया है, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक कंसेप्ट को चर्चा करने के लिए भाई साहब 1 घंटा से हो सकता है ऊपर भी चला जाएगा, लेकिन आधा घंटा जाएगा, समझाना है ना, समझाना भी है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिया है, ये चीज़ें दिया है, फार्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर ये वाला, तो इसका मान पता है आपको कितना 117, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 117, क्या रखेंगे 117, देखिए इसके जगह पे हम रखते हैं 117 बराबर, इसका मान पता है, देखिए इसका भी मान पता है 3 4 अंडर रूट, ये है 3 4 प्लस अंडर रूट 3, देखिए मान याद है तो कितना आसान है आपके यहाँ से, समझ रहे हैं ना। इसका मान आपको निकालना है सर, इसका मान निकालना है, किसका मान, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो इसका मान निकालेंगे तो ये आकर भाग करेगा, तो भाग करेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 117 बटे 3 और अंडर ये है आपका कितना 4 प्लस अंडर रूट 3। अब यहाँ से परिमेयीकरण इसका करने आएगा, करने आना चाहिए ना, परिमेयीकरण करने आपको आना चाहिए। तो इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, तो गुणा करेंगे किससे, तो आप कहेंगे सर 4 माइनस अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे, परिमेयीकरण हो जाएगा, तो ये 3 से कटा दीजिए, तितली का 9 और 3 9 कितना हो जाएगा 27, अब बट्टे ये हो जाएगा आपका 3 से तो कट गया ये, और इसको करेंगे तो देखिए नीचे भी गुणा करेंगे 4 माइनस अंडर रूट 3 से, तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 13, तो 13 हो जाएगा, 13 से कितना बार में कट जाएगा सर ये 3 बार में कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, अरे कटेगा कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल कट जाएगा 3 बार में, लेकिन ऊपर देखिए 4 माइनस अंडर रूट 3 बचा है, तो इसको रख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि उसको मत छोड़िएगा, ठीक है भाई, वो तो है ना वहाँ पे 4 माइनस रूट 3, इतना समझ में आ गया, ठीक है। सर हमको मिल गया a प्लस बी का मान, यानी कहने का मतलब a का मान है, a किसका मान है, जो अभी निकाले थे a का मान है, और b का मान आपको पता है सर, b का मान पता है कितना, ये है 3, ये है 3 4 प्लस अंडर रूट 3, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सर किसका मान पूछा है, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर पूछा हुआ है, और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का फार्मूला भी निकाले थे, क्या होता है a माइनस बी बटा 2, अरे a प्लस बी बटा 2, यही होता है ना, a प्लस बी बटा 2। तो हल कर दीजिए इसको, तो हल करेंगे तो a का मान कितना है 3, गुणा करा दीजिए 3 चौके कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 अंडर रूट 3, और प्लस है तो प्लस, इसको गुणा कराएंगे तो 3 चौके 12, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा प्लस 3 रूट 3, तो प्लस 3 रूट 3 से माइनस 3 रूट 3 कट जाएगा, और 12 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 12 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस विकल्प में है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या, बताओ रे, समझ में आया कि ना, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था, समझ लिया ना। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को चुटकी में उड़ा सकते हैं भाई साहब, समझ रहे हैं ना, बहुत आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पे रहने देते हैं, और मुझे आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जितने भी अलजेब्रा में टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी टाइप को चुटकियों में हल करने वाले हैं, कोई भी दिक्कत कहीं पर नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है भाई साहब, अगर वो कॉन्सेप्ट जान लेते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।